बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइस न्यूज और मैं हूं यासिर खान। और मैं हूं खदीजा हफीज। यहाँ वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। जनरल बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में इमरान खान की मदद की। उन्होंने इलेक्शन में भी पीटीआई की मदद की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का अपने एजाज में दिए गए इशाइये से खिताब। कहा, मैंने ऑडियोज और वीडियोज के खेल के हवाले से नए आर्मी चीफ से बात की है। मुझे हैरत है कि सिलसिला क्यों जारी है। किसी भी इखलाक के लिहाज से ये सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। अगर फौज ने सियासत छोड़ दी है तो अब वक्त आ चुका है कि सियासतदान मामलात को अपने कंट्रोल में ले लें। एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं लगता। अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। लाहौर में सीनियर सहाफी से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा, कानून की हुक्मरानी के जरिए अदल इंसाफ तमाम शहरियों को कानून की निगाह में बराबर बनाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को कदम जमाने की इजाजत नहीं लगती। मुल्क में शर्फिया की कड़ी गिरफ्त ने माफियाज और इदारों को कानून से यूं बालातर बनाया गोया ये इनका इस्तेकाक था। इमरान खान के टब्बर ने तोहफे तक बेच डाले, कोई बाइद नहीं बाद में सारा इल्जाम अपनी मुर्शद बीवी पर डाल दे। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं, एक जालिम और मोहसिन का शख्स आज जनरल बाजवा को गालियां दे रहा है। कहता है, नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में था। बताया जाए कि किसकी फरमाइश पर शरीफ खानदान और मुझे कैद किया गया। हम कैद से रिहाई मांगते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें रिहाई के साथ इक्तदार भी दे दिया। नवाज शरीफ जरूर आएगा और मुल्क की तकदीर बदलेगा। काफ लीग की सीटें बढ़ेंगी तो हमारी भी सीटें बढ़ेंगी। पहले भी काफ लीग के लोग पीटीआई के वोट की वजह से आए। साबी वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दो टोक बयान। बोले, पहले भी काफ लीग के तमाम लोग जो मुंतखब हुए वो पीटीआई की सपोर्ट की वजह से हुए। पीटीआई सपोर्ट ना करती तो काफ लीग के लोग मुंतखब ना हो पाते। आगे भी काफ लीग के लोग पीटीआई के सपोर्ट के बगैर मुंतखब नहीं हो सकते। पीटीआई को बखेरने की ख्वाहिश करने वाले खुद बिखर जाएंगे। पीटीआई मुल्क में इंतशार की सियासत कर रही है। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद। कहा, पीडीएम इत्तेहाद का शराजा बिखरने वाला है। हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया है। 7 माह में मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। महंगाई अरूज पर जा पहुंची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क़याम पाकिस्तान से अब तक सदूर वज़राए आज़म को मिलने वाले तहफ़ की दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब। काबीना डिवीजन का क्लासिफाइड कह के मालूमात फराहमी से इनकार। क़याम पाकिस्तान से अब तक सदूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहफ़ की तफसील देने की अबू ज़र सलमान नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे ख्याल से 1990 से पहले तो रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं होगा। ऐसी मालूमात तो वेबसाइट पर होनी चाहिए। अदालत की जानिब से पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न करने पर काबीना डिवीजन को जल्द रिपोर्ट तलबी का नोटिस जारी। मुल्तान रोड भोनी की मोटर के करीब शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। ओकाड़ा से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस और ट्रक में बदतरीन तसादुम। हादसे में ड्राइवर समेत 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर पतों की मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया। कमरे में गैस भरने से 3 अफराद दम तोड़ गए। एक ही हालत तशवीशनाक। पुलिस की जानिब से वाकये की मजीद तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके औरंगी में पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, 4 साल बच्चे समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुलजिम समीर के कब्जे से असलहा बरामद। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गवादर पुलिस का हक दो तहरीक धरने के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने धरने के शुरा से धावा बोल दिया। धरने की जगह लगाए गए टेंट उखाड़ दिए गए। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोग अपने घरों से निकल आए। खूब नारेबाजी और एहतजाज किया।
खुशबू, इश्क, रोमांस, मिलन, दुख सुख और औरत के सच्चे जज्बात की अक्कासी। परवीन शाकर की 28वीं बरसी। अल्फाज के इंतखाब और लहजे की शगुफ्तगी आज भी जिंदा। कफ़े-आइन से बेपनाह पसेराई हासिल करने वाली मारूफ शायरा को अपनी मुनफरिद शायरी की किताब खुशबू पर आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। जंगल में कोसे कज़ा के रंग, तेज हवाएं, अकेले फूल और चांद की खूबसूरती को अल्फाज में समोने वाले शायर मुनीर नियाज़ी को पुरसितारों से पिछले 14 बरस बीत गए। डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार शफी के मंजूम में मुनीर नियाज़ी को 20वीं सदी की उर्दू शायरी की अहम तरीन आवाज़ करार दे दिया गया। इनके उर्दू मजमूओं में बेवफा का शहर, तेज हवा और तन्हा फूल, जोर कलियात मुनीर शामिल। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाहकारियों का सिलसिला थम ना सका। हलाकतों की तादाद 31 हो गई। न्यूयॉर्क के शहर में सूरत हाल तशवीशनाक। 8 फुट बर्फ जमगी। 2 लाख से जायद शहरी ताहाल बिजली से महरूम। 10,000 से जायद परवाजें मनसूख। अमरीकी रियासत मोन्टाना में भी दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर गया। इमदादी कामों के लिए 200 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए। चीन का कोरोना वायरस रिपोर्ट से मुतालिक बड़ा फैसला। योमिया केसेस और अमवात की आदादोशुमार जारी न करने का ऐलान। चीनी मीडिया के मुताबिक अब चाइनीज सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल वबा से मुतालिक मालूमात जारी करेगा। ईरानी मुशेरे 8 साल बाद सोमाली शिदत पसंद तंजीम की कैद से रिहा। बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक उनकी रिहाई हुकूमती एहलकारों, कबाई सरबराहों और सोमाली उमायदीन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हो सकी। डेविड वार्नर 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले 14वें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए। डेविड वार्नर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट कैरियर का 100वां टेस्ट खेला। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पोंटिंग, ऑस्ट्रियोवा एलन और बॉर्डर शेन वारमार्क और गैलन मैगरा भी 100 टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का शानदार अंदाज में अपने लेजेंड क्रिकेटर शॉन वॉर्न को खिराज अकीदत पेश। टॉप अवार्ड टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का नाम शॉन वॉर्न से मंसूब। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स की तकरीब 30 जनवरी को होगी। मालिक एलोन मस्क ने ट्विटर पर खुदकशी की रोकथाम से मुतालिक फीचर हटाने की तरदीद कर दी। कहा यह खबर झूठ है क्योंकि फीचर ताहाल मौजूद है। और मिस्र और इंग्लैंड साइंसदानों के इश्तराक की बदौलत बड़ा कारनामा 3D मॉडल के इस्तेमाल से कदीम मिस्र के सबसे ताकतवर फिरौन रामसदोम का चेहरा बना डाला। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने बड़ा इंकशाफ किया है। कहते हैं जनरल बाजवा और उनकी टीम ने सेनेट में इमरान खान की मदद की और उन्होंने इलेक्शन में भी पीडीएम की मदद की। डॉक्टर आरिफ अलवी अपने एहसास में दिए गए शाइसी खिताब में कहा कि मैंने ऑडियोज और वीडियोस के खेल के हवाले से नए आर्मी चीफ से बात की है। मुझे हैरत है कि सिलसिला क्यों जारी है। किसी भी इखलाकी लिहाज से ये सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। मैंने आर्मी चीफ के साथ मुसल्लह अफवाज की गैर जानिबदारियत पर भी बात की है। उन्होंने 2 टोक खिताब में कहा कि मैंने ये बात आर्मी चीफ से शेयर की है कि अगर फौज ने सियासत छोड़ दी है तो अब वक्त आ चुका है कि सियासतदान मामलात को अपने कंट्रोल में ले आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि लगता है एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि कानून की हुक्मरानी के जरिए अदल और इंसाफ तमाम शहरियों को कानून की निगाह में बराबर बनाता है। हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तस्वुर पाकिस्तान की हकीकत पाने में नाकाम रहे। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को कदम जमाने की इजाजत नहीं दी गई। मुल्क पर इशराफिया की कड़ी गिरफ्त ने माफियाज और इदारों को कानून से यूं बलातर बनाया गोया ये इनका इस्तेकाक था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुल्क में अब गालम गलोच की सियासत का कल्चर बंद होना चाहिए। ये हमारी रवायात नहीं है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि दूसरे पर गंदगी उछलना हमारा कल्चर नहीं है और ना ही ऐसी हमारी तरबियत है। उन्होंने कहा कि आज एक शख्स झूठ बोलता है कि नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी। अगर नैब इनके कंट्रोल में नहीं थी तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुझे कैद किसने किया? किसने अपनी जाती मफाद की खातिर सियासत को गलत रंग दिया? उन्होंने मजीद कहा कि एक शख्स ने मुसलसल झूठ बोलकर कौम को गुमराह किया। पाकिस्तान की अमन व इस्तेहकाम और अवाम की जान माल के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां फारूक हबीब कहते हैं कि मुल्की हालात पस्ती की तरफ जा रहे हैं, मगर पीडीएम टोले को कोई परवाह नहीं। पीटीआई रहनुमा ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम अरूज पर है, मगर बिलावल भुट्टो दुनिया भर में पाकिस्तान की बजाय अपनी जान पहचान बनाने में मसरूफ हैं। फारूक हबीब ने कहा कि मुल्क में कारोबार डूब रहे हैं, एलसीज खोलने के लिए डॉलर दस्तयाब नहीं। अपनी आंखें और कान बंद न करें और मुल्क का सोचें। उन्होंने मजीद कहा कि नाअहल हुक्मरानों की वजह से आज हमारे फैसले अमरीका कर रहा है। अब आपको बताएं कि नून लीग की रहनुमा तलाल चौधरी ने पाकिस्तान की सियासत को नवाज शरीफ के बगैर नामुकम्मल करार दे दिया। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमने साबिक दौर में दहशतगर्दी का खात्मा किया, जबकि पीटीआई ने मुल्की मईशत बर्बाद कर दी। तलाल चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ ने सब्र किया और अल्लाह ने इनको सुरखरू किया। हम आइंदा इलेक्शन अपनी कारकर्दगी की बिना पर लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पीडीएम और पीटीआई को आलमी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट्स करार दे दिया। मर्दान में इज्तिमा से खिताब में अमीर जमात इस्लामी ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को खूब तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान रोज अपना बयान बदलते हैं। पीडीएम और पीटीआई के दरमियान झगड़ा जाती मुफादात के लिए है। सियासी जमातों को आपसी इख्तलाफात के बाइस मुल्क नीचे जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पीटीआई और पीडीएम की वजह से 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर दरबदर हो रहे हैं। उन लोगों की वजह से ग्रीन पासपोर्ट की आलमी सतह पर कोई हैसियत नहीं है। गवादर पुलिस ने हक दो तहरीक के धरने के शुरका के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। पुलिस ने धरने के शुरका पर धावा बोलते हुए धरने की जगह लगाए गए टेंट उखाड़ दिए। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि पुलिस की कार्रवाई के बाद लोग अपने घरों से निकल आए। और खबर शामिल करें, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से अब तक सदूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक काबीना डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने क़याम पाकिस्तान से अब तक सदूर और वज़राए आज़म को मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ की तफसील देने के लिए अबूज़र सुलेमान न्याजी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पटिशनर ने 2047 से अब तक के सदूर और वज़राए आज़म को मिले तहफ़्फ़ुज़ की तफसील मांगी। काबीना डिवीजन ने क्लासिफाइड कहकर मालूमात फराहमी से इनकार कर दिया। इस मौका पर डिप्टी अटार्नी जनरल ने कहा कि मेरे ख्याल से 1990 से पहले तो रिकॉर्ड ही दस्तयाब नहीं, ऐसी मालूमात तो वेबसाइट पर होनी चाहिए। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न करने पर काबीना डिवीजन को नोटिस जारी कर दिया और 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान रोड भोनी की मोटर के करीब शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई। ओकाड़ा से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस और ट्रक में बदतरीन तसादुम हुआ। हादसे में ड्राइवर समेत 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर पत्तोकी मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां बेकरी मुलाजिमीन के कमरे में गैस के बायस इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बेकरी कमरे में गैस कनेक्शन बंद न होने के बायस दम घुटने से 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मरने वालों और जख्मियों के करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
बलोचिस्तान काहान में बारूदी सुरंग का धमाका, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ताज़ियत का इजहार, शहीद नौजवानों को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के इलाके कहां में बारूदी सुरंग में धमाके से मुतालिक अहम बयान सामने आया। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं बलोचिस्तान में कैप्टन समेत 5 फौजी जवानों की शहादत अंदोनाक वाक़या है। कौमों दिफा वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज को खराज अकीदत पेश करती है। दहशतगर्द अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की आज 28वीं बरसी मनाई जा रही है। खुशबू इश्क, रोमांस, मिलन, दुख सुख और औरत के सच्चे जज्बात की आकाश परवीन शाकिर की 28वीं बरसी मनाई जा रही है। उनकी अल्फाज के इंतखाब और लहजे की शगुफ्तगी आज भी जिंदा है। कफ़े आइन से बेपनाह पजीराई हासिल करने वाली मारूफ शायरा को अपनी मुनफरिद शायरी की किताब खुशबू पर आदम जी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के मारूफ शायर मुनीर नियाजी को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। जंगल में कोसों कज़ा के रंग, तेज हवाएं, अकेले फूल और चांद की खूबसूरती को अल्फाज में समोने वाले शायर मुनीर नियाजी को पुरसितारों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। डॉक्टर मोहम्मद खाजबे के मंसूर में मुनीर नियाजी को 20वीं सदी की उर्दू शायरी की अहम तरीन आवाज़ करार दे दिया गया। इनकी उर्दू मजमूए में बेवफा का शहर, तेज हवा और तन्हा फूल, जूर कलियात मुनीर शामिल। इनकी शायरी में माजी की धुंधलाहट में गुम कुछ मनाजिर और खोए रिश्तों की आहटें जो पढ़ने वाले दिल पर दस्तक दिए बगैर नहीं लौटती। स्पेन में मुसाफिर बस दरिया में गिरने से 6 अफराद हलाक हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। स्पेन में मुसाफिर बस पुल क्रॉस करते हुए दरिया में जा गिरी। रेस्क्यू की मदद से हादसे का शिकार बस में से 2 जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया है जबकि दीगर की तलाश जारी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ड्राइवर का अल्कोहल टेस्ट मनफी आ गया जबकि हादसे की वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी। ताहम हादसे की मजीद तहकीकात जारी हैं। अमेरिका में मौसम सरमा की दौरान बर्फबारी तूफान की तबाहकारियां जारी हैं जिससे हलाकतों की तादाद 31 हो गई। बैनुल-अक़वामी मीडिया ज़राए के मुताबिक अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा शहरी ताहाल बिजली से महरूम हैं जबकि अभी भी 10,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख हैं। न्यूयॉर्क के शहर बेफोलो शहर में सूरत हाल तशवीशनाक है और अब तक 8 फुट बर्फ पड़ चुकी है। इमदादी कामों के लिए 200 नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं। अमेरिकी रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर गया और रियासत मिशिगन के साहिल पर बर्फ ही बर्फ है जबकि पार्क में लगे झूले बर्फ के मुजस्मों में ढल गए हैं। चीन ने कोरोना वायरस के यौमिया केसेस और अमवात को जारी न करने का फैसला किया है। चीन में कोरोना केसेस और अमवात की सरकारी अदादोशुमार और दीगर जराए के अदादोशुमार में फर्क होने पर बैनुल-अक़वामी मीडिया तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। लिहाजा चीनी मीडिया के मुताबिक अब चाइनीज सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल वबा से मुतल्लिक मालूमात जारी करेगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वॉर्न को खराजे अकीदत पेश करते हुए टॉप अवार्ड टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का नाम शॉन वॉर्न से मंसूब कर दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट में शेन वॉर्न को खराज अकीदत पेश करने का फैसला किया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि शेन वॉर्न टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अवार्ड्स के मौके पर दिया जाए जबकि बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स की तकरीब 30 जनवरी को होगी। डेविड वार्नर 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले 14वें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए।
ऑस्ट्रेलिया के जरहाना बैटर डेविड वार्नर ने 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले 14वें ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर बनने का एजाज अपने नाम कर लिया। डेविड वार्नर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट कैरियर का 100वां टेस्ट खेला। उन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ही एक T20 मैच से कैरियर का आगाज किया था। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग, स्टीव इवन, शेन वॉर्न और ग्लेन मैगा भी 100वें टेस्ट खेल चुके हैं। इसके अलावा इस फहरिस्त में एल हेली, माइकल और नेथन भी शामिल हैं। मिस्र और इंग्लैंड साइंसदानों के इश्तराक की बदौलत बड़ा कारनामा सामने आ गया। 3D मॉडल के इस्तेमाल से कदीम मिस्र के सबसे ताकतवर फिरौन का चेहरा बना दिया गया। मिस्र इंग्लैंड के साइंसदानों के इश्तराक से 3D मॉडल का इस्तेमाल करते हुए फिरौन के चेहरे की नकूश दोबारा तश्कील दे दी गई है। साइंसदानों ने फिरौन के चेहरे के नकूश दोबारा तश्कील देने के बाद इसकी उम्र को तकरीबन निस्फ सदी तक कम किया है, ताकि इस दौर का चेहरा वाज़ेह किया जाए जिस वक्त इसकी हुक्मरानी अरूज पर थी। फिरौन के चेहरे की तश्कील 9 की पहली साइंसी तस्वीर जारी कर दी गई है, जो इसकी खोपड़ी की CT स्कैन पर मबनी है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान के पास।